नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एश्योर सक्सेस पे। आज मैं अपने इस वीडियो में टीम की वैल्यू, टीम कैसे बनेगी उसके बारे में बताऊंगा। एक सवाल करता हूं आपसे, जवाब दीजिएगा। बिजनेस की दुनिया में कौन सफल हो सकता है? सामान्य लोगों के लिए अकेले बिजनेस करना मुश्किल है। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते काम कर रहा है तो निश्चित रूप से वह कोई परम बुद्धिमान और गजब की अंतर्दृष्टि रखने वाला होगा। सुपरमैन होगा भाई। मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, अजय प्रेम जी, गौतम अडानी, उदय कोटक, दिलीप सांघवी, कुमार मंगलम, सुनील भारती मित्तल, सावित्री जिंदल, आनंद महिंद्रा सफल बिजनेसमैन हैं। पर क्या ये सब अकेले अपने दम पर टॉप पोजीशन पे हैं? नहीं। इनके पास एक टीम होती है जो इनके विचार और निर्णय प्रभावी ढंग से लागू करवाते हैं। जॉब और नौकरी करने वाले यूं तो दिखता है कि वो अकेले हैं और उनमें से चंद लोगों को अच्छी तनख्वाह भी मिल रही होती है और सफल जीवन भी जी रहे होंगे, पर इनके विचार और निर्णय इनके नहीं होते। ये लोग अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे होते, बल्कि इनसे काम करवाया जाता है। इन लोगों की अपनी कोई टीम नहीं होती, बल्कि ये लोग किसी और की टीम का हिस्सा होते हैं और उनके लिए काम करते हैं और बदले में एक सीमित इनकम यानी सैलरी ले रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि नौकरी करने वाले लोग अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के निर्णय और विचारों को प्रभावी बनाने में अपना समय, हुनर, कोशिश, ज्ञान, प्रतिभा खर्च कर देते हैं। मेरी इन बातों से आपको एहसास हो गया होगा कि टीम की कितनी विशेषता होती है। यह विशेषता आती है जब आप नेटवर्क मार्केट में अपनी टीम बनाकर काम कर रहे होते हैं। दो काम है दोस्तों, या तो नेटवर्क बना लो या तो किसी के नेटवर्क का हिस्सा बन जाओ। नेटवर्क बनाना एक कला है। एक टीम के रूप में आप सफलता तब हासिल करते हो जब आपकी टीम का लक्ष्य एक होगा। जो भी आपकी टीम में आता है उसका और टीम का लक्ष्य एक सा होना चाहिए। अब आप इस नए टीम मेंबर को अपने साथ कैसे जोड़ते हो ये आप पर निर्भर करता है। आपकी टीम के हर सदस्यों को इसे अच्छे से समझना होगा, उस पर विश्वास भी करना होगा। लक्ष्य कैसा भी हो उसे हासिल करना ही टीम को मजबूत होने की वजह होती है। टीम का फायदा यह होता है कि इसमें आप अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अकेले नहीं होते, बल्कि आपकी टीम एकजुट होकर काम करती है। टीम में हर सदस्य निपुण और विशेषज्ञ हो ऐसा नहीं होता। ऐसे में हर सदस्य एक दूसरे की दक्षता यानी एफिशिएंसी, नजरिया यानी व्यूज और प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट्स पर निर्भर करते हैं। एक टीम में आप पाओगे कि टीम में ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी ज्ञान और विशेषता अलग अलग लेवल की होती है। जैसे कोई फाइनेंस स्पेशलिस्ट है, कोई बढ़िया प्लानर है, कोई टेक्निकल स्पेशलिस्ट है, कोई सेल्स का गुरु है, तो कोई बाजार का रुख भांपने वाला होता है। यहाँ तक कि समान कार्य करने वाले दो समूहों में भी अलग अलग प्रतिभाओं वाले लोग होते हैं। जब अलग अलग नजरिया और टैलेंटेड सदस्य मिलकर किसी लक्ष्य को पूरी शक्ति के साथ प्रभावी और क्षमतापूर्वक तरीके के साथ काम करते हैं तो एक टीम के रूप में काम के परिणाम और बेहतर हो जाते हैं। व्यक्तिगत कार्यों की बजाय टीम के रूप में काम किया जाए तो निर्णय और रचनात्मकता का एक स्तर और बेहतर हो जाता है। एक बेहतर टीम तेजी से रचनात्मक, बुद्धिमत्तापूर्ण, निश्चित और अनुकूल परिणाम देती है। मेन बात यह है कि अकेला व्यक्ति ऐसे परिणाम नहीं दे सकता। अब मैं आपको सुपर 360 दी 100 क्लब्स एंटरप्राइजेस में टीम कैसे बनाते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। जब आप सुपर 360 दी 100 क्लब एंटरप्राइजेस में ज्वाइन करते हैं तो एक लक्ष्य बनाएं। याद रखें कि बिना लक्ष्य टीम उस जहाज की तरह होती है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। सुपर 360 टीम का हर सदस्य एक खिलाड़ी की तरह होता है जो लक्ष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है। टीम के हर सदस्य में टीम भावना होनी चाहिए। हर सदस्य की परफॉर्मेंस पर ही टीम की प्रतिभा नापी जाती है। टीम में सबसे पहले साथ काम करने के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। नियम से कई प्रकार की समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाया करती हैं। जब आप सुपर 360 के साथ ज्वाइन करते हैं तो याद रखिए आपकी आने वाली टीम भी आपके माध्यम से ही सुपर 360 के साथ ज्वाइन कर रही है।
अगर आप सुपर 360 के साथ मिलकर उस जिम्मेदारी को समझें जिस पर आपकी टीम का लक्ष्य और सफलता टिकी हुई है। जब आप सुपर 360 के साथ ज्वाइन करते हैं तो याद रखिए आपकी आने वाली टीम भी आपके माध्यम से सुपर 360 के साथ जुड़ते हैं। अगर आप सुपर 360 के साथ मिलकर उस जिम्मेदारी को समझें जिस पर आपकी टीम का लक्ष्य और सफलता टिकी हुई है। अगर आप ऐसे कार्य करते हैं जिससे संस्था को नुकसान पहुंचे, और याद रखें ऐसा करने में सबसे ज्यादा नुकसान आपकी टीम का ही होगा, क्योंकि टीम का हर सदस्य आपको देख रहा है, आपका ही अनुसरण कर रहा है। ऐसे में टीम की विश्वसनीयता समय के साथ साथ प्रभावहीन हो जाती है, क्योंकि यह एक आदत बन जाएगी। जो आज सुपर 360 में आप कर रहे हैं तो कल दूसरी संस्था के साथ भी ऐसा ही करोगे। इसमें नुकसान किसका होगा? आपका, क्योंकि आपकी टीम टूटने लगेगी। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो टीम में नए सदस्य के साथ किसी संस्थान के साथ जुड़ते हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए मूल मंत्र मतलब प्लान में बताए गए तरीकों का पालन नहीं करते और टीम में संस्था के बताए गए तरीकों व कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करवाते। अपनी टीम को कह देते हैं कि तुम लोग अभी काम ना करो, मैंने ज्वाइन कर लिया है, जब मुझे फायदा हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा, तब आप काम स्टार्ट करना। अब आप ही बताओ, ऐसे में आप अपने हाथों से अपनी टीम की कार्य क्षमता को नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि ऐसे में टीम के सभी सदस्य की प्रतिभा, कार्य क्षमता, क्रिएटिविटी का सही ढंग से विकास नहीं हो पाएगा। नुकसान किसका होगा? आप सोचोगे कि इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। समझिए, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो कंपनी और संस्था की अपनी टीम भी तो सोचेगी और ऐसे लुभावने स्रोत पैदा कर देगी जिससे संस्था अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहेगी, क्योंकि उनकी टीम का लक्ष्य साफ है, आपका लक्ष्य साफ नहीं है। जब आपका लक्ष्य साफ नहीं है तो आपकी टीम में आने वाले सदस्यों का लक्ष्य कैसे साफ हो सकता है? और जब लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है तो नतीजे कैसे होंगे? ऐसे में मार्केट में कई ऐसे प्लान आ जाएंगे जैसे केवल ज्वाइन कर लो, 2 डायरेक्ट लगा दो, चाहे अपने घर से ही लगा दो, फिर काम करने की जरूरत नहीं है, करोड़पति बन जाओगे घर बैठे बैठे। काम ना करो, ऑटोपोल में चले जाओ, लाखों आएंगे। ज्वाइन कर लो, फिर घर में सो जाओ, करोड़पति बन जाओगे। जिनमें टीम बनाने की क्षमता नहीं होती वो आपको लालच देगा कि ज्वाइन कर लो, टीम मैं लगा दूंगा, बाकी सब मैं देख लूंगा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, बस ज्वाइनिंग दे दो। आजकल नॉन वर्किंग करने वाले प्लान ज्यादा आ रहे हैं मार्केट में। अब आप ही सोचो कि नॉन वर्किंग सोच रखने वाली टीम में जो सदस्य ज्वाइन करेंगे वो काम कैसे करेंगे, जबकि टीम का लक्ष्य तो नॉन वर्किंग पर डिपेंड कर रहा है ना। तो कार्य कैसे होगा, टीम कैसे बनेगी? कुशल, क्षमतावान, अच्छे नेतृत्व वाले, बढ़िया परिणाम देने वाले लीडर कैसे बनेंगे जब सोच बिना काम किए करोड़पति बनने की है? तो ये अलग विषय है, इस पे मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। आज का विषय मेरा टीम कैसे तैयार करें उसके ऊपर है। आजकल मार्केट में ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टीम में मिलकर काम करने के लिए जिस सक्रियता, नजरिया, लक्ष्य, नेतृत्व, सराहना, सर्वसम्मति, ठोस अभ्यास की जरूरत है उस पर काम ही नहीं हो रहा। टीम की कार्य क्षमता, प्रतिभा, प्रभाव बढ़ ही नहीं रहा है। देखिए, टीम बनाने में, खासकर नई टीम बनाने में समस्या तो आएगी ही आएगी, पर अच्छी बात यह है कि इन समस्याओं से बचा जा सकता है। टीम कैसे काम करेगी, इसके लिए सुपर 360 का संविधान टीम में लागू करें। टीम में ज्वाइन किए गए हर सदस्य से टीम के नियम और निर्णय प्रभावी ढंग से लागू करवाएं। याद रखें, आप अकेले उतने स्मार्ट नहीं हो जितना आप अपनी टीम के साथ मिलकर हो सकते हो। टीम में आए हर सदस्य को रचनात्मक प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करें और नए विचारों को स्वागत करने में संकोच न करें। आप अपनी टीम को व्यवस्थित करके अनोखे विचार तैयार करवा सकते हैं। याद रखें, हर कोई क्रिएटिव माइंडेड होता है भाई, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। टीम को निर्णय लेने के लिए सार्थकता प्रदान करने की कोशिश कीजिए। एक बार आप जो निर्णय ले लेते हैं तो समस्त ब्रह्मांड उसे संभव बनाने में लग जाता है।
धैर्य के साथ काम कीजिए, परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। जल्दबाजी करने से काम खराब ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप ज्वाइन कर लो और कल करोड़पति बन जाओगे। मनमोहक प्लानों से बचें। प्लान का अवलोकन करें कि कागज पे दिखाया गया है क्या यह संभव है। टीम ऐसे लोगों का ग्रुप है जो एक समान उद्देश्य को हासिल करने के लिए कार्य कर रहे होते हैं। टीम में शामिल हर व्यक्ति अलग अलग स्थान, अलग शिक्षा, अलग नौकरी, अनुभव, पसंद और नापसंदगी वाला होता है। हो सकता है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, वह किसी और के लिए महत्वहीन हो सकता है। जो आपके लिए स्पष्ट है, क्लियर है, वो किसी दूसरे के लिए अनक्लियर हो सकता है। यही तो मजेदार है, आपकी टीम को योग्य बनाने में सहायक होगा। इसलिए चुनौती स्वीकार कीजिए। थैंक यू।